माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे गाइस। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है द मूवीज विच सूट्स योर लव स्टोरी, यानी कि उन मूवीज के बारे में हम बात करेंगे आज डेडिकेटेडली। आज मैं आप लोगों की पाइल के अकॉर्डिंग आप लोगों को डेडिकेट करूंगी कि आपकी लव स्टोरी किस मूवी की है। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी है जाकर के, ठीक है। आप चाहे जहाँ पे भी मर्जी देखें, लेकिन ज़रूर देखें। इससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी, ठीक है। सो आज के रीडिंग का टॉपिक ही है कि मूवीज विच सूट्स योर स्टोरी। एंड आज हम लोग चेक इन भी करेंगे कि क्या चल रहा है। हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और मूवीज भी देखेंगे। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे दो पाइल रखे हुए हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 AP, ठीक है। अगर आप लोगों का इनिशियल ए से शुरू होकर के पी तक है, मतलब ए और पी के बीच में कहीं है, तो आप लोग इस पाइल को चूज करें, ठीक है। अगर आप लोगों का जो इनिशियल है वो क्यू से लेके जेड के बीच में है कहीं, तो आप ये वाला पाइल चूज करें। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, ठीक है। सिंपल, आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी इनिशियल चूज करने में। अगर किसी का नाम प्रेरणा है, किसी का नाम अक्षत है, आराध्या, ठीक है, या फिर परवेज, सुमेधा, कुछ भी नाम है आप लोगों का, आप इसके हिसाब से चेक इन कर सकते हैं, ठीक है। मूवीज के नाम मुझे पता है, ठीक है। मुझे पता है पाइल नंबर 1 में कौन सी मूवी है, पाइल नंबर 2 में कौन सी मूवी है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि जब मैंने कार्ड शफल किए तो मेडिटेट करके जो मूवी उस वक्त मुझे दिमाग में आई मेरे, या फिर कह लो इंट्यूटिवली जो मेरे मूवी जहन में आई, उन मूवीज का नाम मैंने इन 2 चिट में लिख रखा है, ठीक है। और ऐसा इसमें कर रखा है मैंने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2 को मैं साइड में कर देती हूँ और पाइल नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। अगर करती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। सो जिन लोगों के इनिशियल ए और पी के बीच में आते हैं, ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टैरो से देख लेते हैं, ओके। सबसे पहले टैरो से देखेंगे हम लोग। हमारे पास है 4 ऑफ पेनिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का अभी सिनारियो कुछ ऐसा चल रहा है। और कार्ड्स भी निकालते हैं, पहले इनका देख लेते हैं, थोड़ी सी मुझे एनर्जी कैच हुई है। तो अभी मैं हाल फिलहाल जो चीज़ देख रही हूँ वो है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। 0 लेवल पे कम्युनिकेशन चल रहा है आप लोगों का। आपके जो पर्सन है उन्होंने या तो पास्ट में किसी और को चूज कर लिया है या फिर किसी और को चूज करने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर फैमिली हो सकती है पूरी की पूरी, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की जिंदगी में। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वाले जबरदस्ती आपकी शादी किसी और से करवा रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी और को मजबूरन चूज कर रहे हैं, आपका मन नहीं है। कहते हैं ना कि दिल तो कहीं और है और दिमाग कहीं और चल रहा है, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पे मेरे को नजर आ रही है। आप फिर भी आप फिर भी एक होप में बैठे हुए हैं, एक आस में बैठे हुए विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आपके दिमाग में फिर भी है, आपके दिल में फिर भी है कि नहीं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा और चीजें काफी ज्यादा खूबसूरत होंगी हम लोगों के बीच में, ठीक है। विद दिस 4 ऑफ पेनिकल्स कार्ड, आपके दिमाग में हर पल इस पर्सन का जिक्र चलता रहता है। आप हमेशा अपने मतलब, और ये इंसान जो है मतलब आप हमेशा अपने बारे में और अपने इस पर्सन के बारे में विजुलाइज करते रहते हो, मैनिफेस्ट करते रहते हो। एंड दूसरी बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद दिस 4 ऑफ पेनिकल्स कार्ड, आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके पर्सन हैं, वो टोटली अभी सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, किसी चीज पे उनका ध्यान नहीं है। हालांकि वो एक तरीके की ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसके अंदर कुछ भी करने को नहीं है, काफी ज्यादा नीरस हो चुके हैं, एकदम खत्म हो चुके हैं, उनकी लाइफ एकदम खत्म हो गई है। और अगर आप भी अगर इंडिपेंडेंट हैं या फिर अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं करें, तो आपका भी मन नहीं लगता है, ठीक है। यानी टोटली लॉस्ट हो चुका है आप दोनों का ही, ठीक है। टोटली लॉस्ट चल रहा है आप लोगों का ही। फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। तो ये कार्ड श्योरली दिखाने की कोशिश करता है कि आपके रिश्ते के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। या तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ से हो सकता है या ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ से होना ज़रूरी है। अगर आपकी तरफ से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फॉर श्योर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पार्टनर की तरफ से भी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग पहले, मतलब जो लोग अभी देख रहे
हैं रीडिंग, उनमें से कई लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहा करते थे, कब आएगा, कैसा रहेगा, ये होगा वो होगा। और जब आप लोग यूनियन में थे तो आप इतने इन्वॉल्व हो गए थे अपने इस पार्टनर के साथ में कि आपने किसी और को देखना ही बंद कर दिया था, ठीक है। आपने अपनी केयर करना भी बंद कर दिया था, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअल वर्क कुछ भी आप नहीं करते थे। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में लगे रहते थे, और वो चीज हुआ क्या करती थी, वो चीज़ क्या हुआ करती थी, आपके पार्टनर आपके पार्टनर आपके पार्टनर, ठीक है। इन चीज़ों में आप लोग लगे रहा करते थे। तो अब आप जब सेपरेट हो गए हो तो आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, ठीक है। एंड यहाँ से भी देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है ऑल टाइड अप। तो एक चीज़ आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से कि इस पार्टनर के साथ आपका जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसको तोड़ने के लिए बहुत सारे डेविल एनर्जीज हैं, बहुत सारी डेविल एनर्जीज हैं यहाँ पे जो कि इस रिश्ते को तोड़ देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि समाज, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट, इन सब चीज़ों का आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस है, और आप और आपके पार्टनर जो है एक दूसरे के साथ में हो नहीं पा रहे हैं, ओके। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सही करने की। मुझे कुछ मैरिड लोगों के लिए भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों की शादी तो बहुत खूबसूरत तरीके से हुई, लेकिन किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन, ब्लैक मैजिक, इन सब चीज़ों की वजह से नेगेटिविटी बढ़ती चली गई और सब कुछ खत्म सा हो गया। एडवाइस कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपको अभी क्या रिलीज करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको ये कार्ड देखते के साथ ही स्टार्टिंग में बोला था कि आपको क्या अभी रिलीज करने की जरूरत है। आपको रिलीज करने की जरूरत है अपनी नेगेटिविटी, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी, ठीक है। रोमांस का कार्ड है हमारे पास, एंड यू आर रेडी का कार्ड है हमारे पास। तो आप एकदम ऑल सेट हैं। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा भी काम करते हैं तो ये डेविल एनर्जी तुरंत हट जाएगी, और सारे के सारे मतलब कहते हैं ना, एक विश्वास की लड़ाई है, मतलब ऐसा कह लो आप लोग कि एक विश्वास की लड़ाई है आपकी रीडिंग के अंदर पाइल नंबर 1 की। आपके पर्सन एकदम मना करके बैठ गए हैं, एकदम हार के बैठ गए हैं, और आप अभी भी विश्वास करके बैठे हुए हो। आप अभी भी उस इशारे में हो, आप अभी भी, आपका जो विश्वास है वो डिवाइन पे से, एंजल्स पे से, पिताजी पे से नहीं हटाए, और आप अभी भी इमेजिन कर रहे हो, आप अभी भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट ज़रूर होंगी। आप एकदम रेडी हो चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये रोमांस ऑफ लाइफ टाइम है, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ओके। मूवीज देखे तो मुझे तो पता ही है, DDLJ है आप लोगों के लिए, एंड रहना है तेरे दिल में। ये दोनों ही मूवीज मेरी फेवरेट मूवी है, ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। ये दोनों मूवीज यही शो करने की कोशिश करती हैं कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। और आप लोगों की जो रीडिंग है ना पाइल नंबर 1, वो भी विश्वास के ऊपर ही है। रहना है तेरे दिल में, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है, माधवन और दिया मिर्जा की और सैफ अली खान तीनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और उसके अंदर स्पेशली ये चीज़ दिखाई गई है कि अगर विश्वास है तो वो चीज़ है ना, जाते जाते भी, लाइक अगर आप लोग ऐसा सोच लो ना कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ सही नहीं हो सकता है, तो भी वो चीज़ पलट कर आ सकती है अगर आपका विश्वास है तो, ठीक है। DDLJ में विश्वास की लड़ाई देखी गई है कि जब वहाँ पे जो शाहरुख होते हैं काजोल के लिए क्या करते हैं, पूरी पूरी जिद्दोजहद से, उनके दिमाग में, उनके दिल में यही होता है कि पेरेंट्स के अप्रूवल से शादी करनी चाहिए, अदरवाइज वो भगा भी सकते थे, है ना, सिमरन को। तो उनके दिमाग में सिर्फ यही होता है विश्वास कि नहीं, मुझे कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। मैं भी देखता हूँ कि एंजल्स कैसे मेरी मदद करते हैं, और वो वाली बात बिल्कुल सही है, लाइक कि अगर, वैसे तो ये ओम शांति ओम का डायलॉग है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों से शेयर करूँ कि जब, अगर आपका मन बहुत साफ है, अगर आप किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाह रहे हो, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है ना। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि ये दोनों मूवीज़ भी कहीं ना कहीं विश्वास ही दिखाती है, तो आप दोनों को भी विश्वास दिखाने की ज़रूरत है। आपको स्पेशली विश्वास दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरीके का TF रिलेशनशिप है, या फिर ये किसी तरीके का हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। बस आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल वर्क और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ये दोनों मूवीज़ आप लोगों को ज़रूर देखनी है। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने देख रखी हो, बट फिर भी जा करके देखें। ये दोनों मूवी मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है, हमेशा पॉजिटिविटी देती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए ना प्रेरित करती है। आप भी जा करके ज़रूर देखें, पॉजिटिविटी एंड होप्स एंड मैसेजेस आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड फॉर
ब्यूटीफुल पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पाइल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। सो द पीपल हु चूज दिस QZ, अगर आप लोगों का नाम Q और Z से शुरू होता है तो ये है आप लोगों की रीडिंग। ये मूवीज के नाम है, इनको मैं साइड में रख देती हूँ और पहले हम शुरू करते हैं टैरो से। तो टैरो में हमारे पास क्या है, हमारे पास है एस ऑफ पेनिकल्स एंड वर्ल्ड कार्ड। मुझे यहाँ पे पहली चीज जो नजर आ रही है वो है कि आप दोनों के बीच में एक तरीके का गैप है, बहुत अच्छा वाला, ठीक है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप दोनों के बीच में ना किसी तरीके का लंबा वाला गैप चल रहा है और ये जो गैप है ना आप दोनों के बीच में सोसाइटी, कार्मिक लोग और इन सब की वजह से ही फैला है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अभी ना अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और आप ये चाहते हैं, आपने ना बहुत कोशिश करी है इस रिश्ते को सही करने की, आपने कहते हैं ना एक तहे दिली वाली जो बातें होती है वो आपने करने की पूरी कोशिश करी है, लेकिन अब आपके मन में एक चीज आ गई है और वो ये आ गई है कि अब आएगा तो ये बंदा ही आएगा मेरी जिंदगी में, अब मैंने कुछ नहीं करना है, ठीक है। और वो चीज कहीं ना कहीं सही भी है, आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव भी कर रहे हैं, अब आप परेशान नहीं होते हैं चीजों को लेकर के। फूल का कार्ड है यहाँ पे। अब आपके दिमाग में, आपके दिल में ना एक चीज हमेशा रहती है और वो क्या रहती है कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचने की कोशिश करो। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों से काफी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। फिर है हमारे पास यहाँ पे एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी का कार्ड है। कभी कभी आप बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं, आप काफी ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो क्या ये सही हो रहा है, क्या ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा सोचना शुरू कर देते हो। फिर है हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड। आप दोनों की बातें हुए एक अरसा हो चुका है, ठीक है, एंड आप प्रेयर कर रहे हो, आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आप बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी मदद से आप दोनों का यूनियन वापस से हो जाए, या फिर ऐसा कह लो कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी मदद से आप दोनों का जो रिश्ता है दोबारा से वैसा ही हो जाए जैसे पहले हुआ करता था। आपने बहुत दिया है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है ये, आपने बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते के अंदर। हो सकता है आपने इस पर्सन की लव से फाइनेंसिस वे में, क्योंकि फाइनेंसिस कार्ड है यहाँ पे, लव में, फाइनेंसिस में, मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली एंड फिजिकली हर तरीके से आपने इस पर्सन की मदद करी है। इन्होंने जो कुछ भी मांगा है आपसे, आपने हमेशा इस इंसान को दिया है, आपने हमेशा इनके लिए दुआ करी, आपने हमेशा इनके बारे में ही सोचा है। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना वो ये है कि ये इंसान ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं पीछे से रख गए हैं चीजों को लेकर के, ठीक है, या फिर एक ऐसी एनर्जी में चल रहे हैं जहां पर इनको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। ये जो एंग्जाइटी की जो एनर्जी है ना, ये एंग्जाइटी की एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है, ठीक है। ये जो एंग्जाइटी की जो एनर्जी है ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो अभी इस वक्त एंग्जाइटी वाले डिप्रेशन में चल रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए मुझे, कैसे कुछ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी या नहीं है, टोटली डिप्रेस्ड हो चुके हैं और उनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि चीजें काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की स्टोरी कुछ इस तरीके की भी हो सकती है कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे धोखे खाए हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी सही है आपने हर तरीके के रिलेशन में, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो, चाहे वो किसी लव की तरफ से हो, ठीक है, चाहे आपका जो कहते हैं ना ये अपना जॉब वगैरह में बॉस वगैरह की तरफ से, कलीग्स वगैरह की तरफ से ना, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी नेगेटिव सही हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे नेगेटिव घाव सही हैं जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील करिए आपने काफी समय पहले, ठीक है, और ये जो कार्मिक पार्टनर है अभी ये छोड़ के चले गए हैं। आपने बहुत प्रेयर करी, बहुत मैनिफेस्टेशन करी, आप अपने आप को हील भी करने की कोशिश कर रहे हो, एंड देन फाइनली आपकी जिंदगी में कोई न्यू पार्टनर आ जाए, ठीक है, या तो कोई न्यू पार्टनर आ जाए या फिर आपका पास्ट पर्सन जो है वो ही एक नई एनर्जी में आपके पास आ जाए आपसे मिलने के लिए, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे एडवाइस कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी आपको अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए, ठीक है, आपको अपने आपका दिल क्या बोल रहा है आपको उसको सुनना चाहिए, रेदर देन आप लोगों की बातों में मैनिपुलेट हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मैनिपुलेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। लोग आपको मैनिपुलेट कर देते हैं हर छोटी से छोटी चीज के अंदर और आप भी थोड़े से परेशान हो जाते हो। जैसे आपको कोई बता देता है, जैसे सपोज करें एक एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत दिल से, बहुत अरसे से कर रहे हैं, और अचानक से आपको कोई आके बता दे अरे यार उस लड़के को तो या उस लड़की को तो मैंने उसके साथ देखा था, उस फलाने के साथ देखा था, ठीक है, तो होगा
क्या, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, जबकि आपको क्या होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर सब कुछ सही चल रहा है, अगर सब पॉजिटिव है तो वो ज़रूर मेरे पास आएगा। ठीक है, हमेशा विश्वास आप ऐसा बना के रखें कि चाहे चीज़ें अंत तक पहुंच जाए ना, उसके बावजूद भी आपके दिल में ये चीज़ हो कि नहीं, होगा तो वही होगा, मुझे पता है क्यों, क्योंकि मैंने उस चीज़ के अंदर मेहनत करी है। समझ में आई बात। फिर है हमारे पास विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर ही अंदर आपके जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ये अच्छा हो सकता है या तो कोई न्यू पार्टनर आ जाए या फिर आपका ओल्ड पार्टनर ही वापस आ जाए एक नई एनर्जी में। सरेंडर टू द डिवाइन का कार्ड है हमारे पास, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एंजल्स को, पिताजी को, यूनिवर्स को आपको सरेंडर करना है। ठीक है, चलिए मूवीज देखते हैं। मूवी है हमारे पास नोटबुक एंड व्हेन हैरी मीट सेजल। ये दोनों ही मूवीज काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आप लोगों को देखनी चाहिए। इन दोनों मूवीज़ में से नोटबुक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इस नोटबुक मूवी के अंदर ना हीरो हीरोइन का नाम मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है क्या था। काफ़ी हैंडसम हीरो है और हीरोइन भी काफ़ी क्यूट है। तो इस मूवी के अंदर एक्चुअली में बात बताई गई है कि कोई आपस में एक दूसरे को ना देखे बिना भी इतना ज़्यादा प्यार, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और सबसे अच्छी और मज़े की बात तो ये है कि सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद हीरोइन मंडप तक पहुंच जाती है। मतलब आप ये मूवी देखोगे ना, मैंने अभी तक सिर्फ इस मूवी को एक बार ही देखा है, मुझे वैसे भी बहुत ही कम टाइम मिलता है मूवीज़ वगैरह देखने का, तो मैंने सिर्फ एक बार इस मूवी को देखा था और मुझे इतनी पसंद आई थी ना ये मूवी। इसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया था, सीधा सीधा एकदम। और इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही था व्हेन हैरी मेट सेजल में भी, कि इसमें भी एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बताया गया था कि जो हीरोइन होती है वो अपनी पता नहीं शादी का कुछ डिसाइड करने के लिए कहीं जाती है। मुझे जहाँ तक याद है, काफ़ी टाइम पहले देखी थी मैंने मूवी। अनुष्का होती है, अपनी शादी के लिए कुछ डिसाइड करने के लिए जाती है और वहाँ पे शाहरुख उनको मिल जाते हैं और तब उसको पता लगता है कि जो शाहरुख है वही उसका सच्चा प्यार है। ठीक है, एंड देन वो मतलब शादी के मंडप पे, इन दोनों मूवीज़ में यही बताते हैं कि शादी के मंडप तक बात पहुँच जाती है और फिर दोबारा चीज़ें पलट जाती है। और मैं स्टार्टिंग में भी आपको यही बोलने वाली थी कि आप अपने इंट्यूशंस की सुने। हो सकता है आपके पार्टनर की शादी किसी से ज़बरदस्ती करवाई जा रही हो, ठीक है, या फिर आपकी करवाई जा रही हो, तो टेंशन ना लो। अगर आपका विश्वास सच्चा है, अगर आपका प्यार सच्चा है, तो घूम फिर के मंडप पे पहुंच के भी वो उठ करके आपके पास ज़रूर आएगा। इस चीज़ की गारंटी तो पिताजी भी लेते हैं, है ना। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, इन दोनों मूवीज़ को देखें आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2। आप लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, इन दोनों से आपको बहुत सारी सीख मिलेगी। एंड सरेंडर टू द डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। ओके, फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन मेल मी। बाय।